ऑस्टियोआर्थराइटिस। हड्डियां शरीर के लिए आधार समान होती है और उसकी हिलचाल में सहायता करती है। शरीर में जिस जगह दो या अधिक हड्डियां मिलती है इसे जॉइंट यानी जोड़ कहा जाता है। जोड़ पूरी तरह से अचल, कुछ हद तक चल या स्वतंत्र रूप से चल हो सकते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी श्लेष झिल्ली चल जोड़ों को घेरती है। मेम्ब्रेन यानी झिल्ली के अंदर साइनोवियल यानी श्लेष तरल पदार्थ को जोड़ के उत्तंग जैसे कार्टिलेज यानी उपास्थिति को चिकना करता है और पोषण देता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी उपास्थिति हड्डियों के सिरों पर लगी हुई एक कठोर और चिकना आवरण होता है जो जोड़ों को आसानी से हिलचाल करने में मदद करता है। जोड़ शरीर को लचीलापन देते हैं, हिलचाल करने में सटीकता देते हैं और शरीर के वजन को सहारा यानी समर्थन देने में मदद करते हैं। आर्थराइटिस यानी गठिया कोई भी ऐसा विकार है जो शरीर के जोड़ों को प्रभावित करता है। उसके कारण दर्द और सूजन के साथ प्रदाह हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी अस्थि संधि शोथ या डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज आर्थराइटिस यानी गठिया का सबसे आम प्रकार है। ये बीमारी बुजुर्ग लोगों में अधिक आम है। इस बीमारी से लगभग अधिक प्रभावित होने वाले जोड़ों में हाथ, घुटने, नितंब और रीढ़ की हड्डी शामिल होते हैं। अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी अस्थि संधि शोथ होने का कारण ज्ञात नहीं होता, लेकिन ये नीचे दिए गए जोखिम कारकों के संयोजन के कारण हो सकता है। इस चिकित्सीय स्थिति के लिए पारिवारिक रुझान, वजन ज्यादा होना, जोड़ों के फ्रैक्चर यानी अस्थिभंग जैसी चोट लगना, खेलकूद जैसी गतिविधियों के कारण जोड़ों पर आवर्तक तनाव पड़ना और हड्डियों और जोड़ों का एक दूसरे के साथ समुचित संरेखण में न होने की वजह से होने वाली समस्याएं। कई वर्षों में इन कारकों के कारण आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी उपास्थिति को घिसाव पहुंच सकता है। उजागर हो गई हड्डियों की सतह एक दूसरे के खिलाफ रगड़ना शुरू कर देती है। ये और इसके साथ ही बोनी प्रोजेक्शन यानी हड्डी में उपसा हुआ हिस्सा, जिन्हें बोन स्पर्स यानी हड्डी की किनारी पर विकसित नुकीली और टेढ़ी मेढ़ी वृद्धि के रूप में जाना जाता है। उनके कारण जोड़ों की सूजने आती है, दर्द होते हैं और जोड़ों की हिलचाल सीमित हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी अस्थि संधि शोथ जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार के विकल्पों का एक संयोजन लक्षणों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए दवाइयों जोड़ों में आने वाली सूजन और प्रदाह और दर्द को कम कर सकती है। आम दवाइयों में एसिटामिनोफेन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या NSAIDs शामिल है। बर्फ की सिकाई करने से भी जोड़ों का दर्द कम हो सकता है। जीवन शैली में बदलाव करने से, जैसे कि प्रभावित जोड़ को आराम देना और यदि आवश्यक हो तो वजन कम करना, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी अस्थि संधि शोथ को प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकता है। जीवन शैली के अन्य बदलावों में फिजिकल थेरापी, एक्सरसाइज यानी शारीरिक व्यायाम और अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी अस्थि संधि शोथ के प्रबंधन करने के बारे में खुद को शिक्षित करना शामिल है। फिजिकल थेरापी एक्सरसाइज यानी शारीरिक व्यायाम के साथ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज यानी जोड़ पर कम तनाव या दबाव देने वाला व्यायाम जैसे कि चलना और तैरना मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाती है और जोड़ों को लचीला बनाए रखते हैं। ब्रेसिस यानी समर्थन देने वाला पट्टा जोड़ों में दर्द को कम करने में और जोड़ को आधार देने में और उसका योग्य संरेखण करने में मदद कर सकती है। इस बीमारी के लिए एक अन्य उपचार विकल्प है जोड़ में हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन देना। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा पदार्थ है जो जोड़ों को साइनोवियल यानी श्लेष तरल पदार्थ में स्वाभाविक रूप से होता है। ये जोड़ों को लुब्रिकेंट यानी चिकना करने में मदद करता है और जोड़ की हड्डियों को एक दूसरे पर अधिक आसानी से स्लाइड करने यानी सरकाने में मदद करता है। गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी अस्थि संधि शोथ के लिए डॉक्टर एक सर्जिकल प्रक्रिया यानी ऑपरेशन यानी शल्यक्रिया की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि ढीली हो गई हो वैसी हड्डियों या कार्टिलेज यानी उपास्थिति और बोन स्पर्श यानी हड्डी की किनारी पर विकसित नुकीली और टेढ़ी मेढ़ी वृद्धि, जिसको हटाने के लिए जॉइंट रिसरफेसिंग यानी जोड़ को रगड़कर उसे सही आकार देना, या ऑस्टियोटॉमी
या बोन रिमूवल यानी हड्डी को हटाने जैसी प्रक्रियाओं को विकृत जोड़ को फिर से व्यवस्थित करने के लिए सलाह दी जा सकती है। कुछ मामलों में आर्थराइटिक जॉइंट यानी गठिया से प्रभावित जोड़ को कृत्रिम जोड़ के साथ बदलने की आवश्यकता हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात करें।